आज हम करेंगे BSOC 141 नगरीय समाजशास्त्र के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ये खंड 1 है दोस्तों, नगरीय समाजशास्त्र एक परिचय। इसके हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। इसके अंदर एक तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है भारत में नगरीय समाजशास्त्र, और एक है प्रमुख प्रारंभिक प्रभाव क्या क्या हुए थे नगरीय समाज। ये दो टॉपिक करेंगे इसके अंदर। पहले पढ़ लेते हैं नगरीय समाजशास्त्र, भारत में नगरीय समाजशास्त्र। ये देखो दोस्तों, भारत में सबसे नगरीय समाजशास्त्र। भारत में सबसे पहले नगरीय अध्ययन नामक पाठ्यक्रम का प्रारंभ हुआ। प्रसिद्ध सामाजिक वैज्ञानिक पैट्रिक गेडेज ने मुंबई विश्वविद्यालय में 1915 में किया था इसका नगरीय समाजशास्त्र का पाठ्यक्रम शुरू। बाद में नगरीय समस्याओं के अध्ययन भूगोल के विद्वानों और समाजशास्त्र के विद्वानों ने भी 1920 में आरंभ कर दिया गया दोस्तों। ये इसकी शुरुआत की बायोडाटा दोस्तों। हम इसके सेकंड पैराग्राफ से शुरू करेंगे। 1951 की जनगणना के बाद हमें यह पता चला कि भारत के नगरों में जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई है। उसी समय सामाजिक विज्ञानियों ने नगरों के अध्ययन में विशेष रुचि लेना आरंभ कर दिया, और यह रुचि 1970 के दशक में आते आते बहुत बढ़ गई, और परिणाम यह हुआ कि नगरीय समाजशास्त्र की अवधारणा को महत्व मिलने लगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरों की ओर पलायन करने लगे लोग। ये दोस्तों 1951 और 1970 की जनगणना के बीच का नगरीय समाजशास्त्र दिया हुआ है। ये पलायन क्यों किया? ऐसे अनेक क्षेत्र है जैसे पड़ोस, गंदगी, बस्तियाँ, समाजीकरण, सत्रीकरण, शिक्षा, नरजातीय टकराव और आंदोलन, नातेदारी, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक समस्याएं, ग्रामीण क्षेत्रों पर नगरीकरण का प्रभाव आदि विषयों की ओर समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानव विज्ञानियों का ध्यान आकर्षित हुआ। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पड़ोस, गंदगी, बस्तियां, समाजीकरण, सत्रीकरण, शिक्षा, निर्जातीय टकराव, ये पॉइंट देख लेना दोस्तों। 80 और 90 के दशक के दौरान नगरीकरण की प्रक्रिया, पद्धतियाँ और प्रवृत्तियाँ पर विशेष रूप से अध्ययन शुरू हुआ, परंतु महानगरीकरण तथा क्षेत्रीय योजनाओं के निर्माण का उतना कार्य नहीं हो पाया। ग्रामों से नगरों की ओर होने वाले पलायन का अध्ययन पर भी विशेष ध्यान दिया गया। नगरों के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले लोगों के कारण बसने वाली बस्तियां का अध्ययन का केंद्र बनी। इससे क्या हुआ दोस्तों? इसके साथ ही लोग अवैध तरीके से यहाँ बसने की प्रक्रिया की ओर विद्वानों का ध्यान गया। नगरीकरण पर गठित राष्ट्रीय आयोग NCU की रिपोर्ट 5 भागों में प्रकाशित की गई। इसमें नगरीय समस्याओं को जमीन धरातल पर समझने का प्रयास किया गया। राज्य स्तरों पर नगरीकरण पर विशेष रूप से ध्यान देने की सिफारिश की गई। राष्ट्रीय नगरीय आयोग ने यह सुझाव दिया कि नगरीकरण में देश के विकास की अनंत संभावनाएं मौजूद है। सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित नगरीकरण द्वारा देश के निवासियों के जीवन में मौलिक परिवर्तन आ सकते हैं। इस दशक में गंदी बस्तियों तथा वहां बसने वाली बस्तियों के काफी अध्ययन पर ध्यान केंद्रित हुआ, जैसे कि कालडेट 1989, दयादेव 1989, संधु 1989, RN राव 1990, दास 1993। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो सन दिए हुए हैं। दास 2001 ने उल्लेख किया है। इसके अलावा अनेक ऐसे विवरण प्रकाशित हुए हैं
जिनमें नगरीय विकास से संबंधित सभाओं तथा सम्मेलनों से संबंधित गतिविधियों का नगरीकरण के विभिन्न पक्षों ऐसे मानव बस्तियों, नगरीय निर्धन एवं मानव बस्तियों में सुव्यवस्थित रूप से बसाए जाने आदि शामिल किया गया था। दोस्तों इसके अंदर जो भी इन्होंने उल्लेख किया था, इसका प्रमुख प्रभाव के अंदर हम इसमें देखेंगे दोस्तों समुदाय अध्ययन। सामुदायिक अध्ययन में क्या दिया गया दोस्तों, दूसरी शाखा को सामुदायिक अध्ययन का नाम दिया गया, पहली शाखा को शिकागो अध्ययन। इसमें व्यक्तिगत समुदायों की सामाजिक संरचना तथा निवासियों की जीवन शैलियों से जुड़े मानव विज्ञान का व्यापक रूप से अध्ययन किया जाना शामिल था। 1960 एवं 1970 के दशकों में सामान्यतः सामाजिक समस्याएं तथा विशेष रूप से नगरीय समस्याएं उन मान्यताओं एवं मानकों से अलग हो गई थी जिन्होंने शिकागो विचारधारा का जन्म दिया था। दोस्तों जो शिकागो विचारधारा थी 1960 से 70 के दशक में ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई कि जिससे समुदाय के ये अध्ययन ही अलग होना पड़ा। आगे देखो दोस्तों, नगरीय औद्योगिक समाज पर नियंत्रण। नगरीय औद्योगिक समाज पर नियंत्रण तथा दिशा निर्देश के लिए संघर्ष अब नगरीय समस्याओं में पहले स्थान पर आ गया। इसके अलावा नए सामाजिक आंदोलन जन्म ले रहे थे और विकास एवं औद्योगिकरण की धारणा को खुली चुनौती दे रहे थे। वे पहले ऐसे मानव थे जो आर्थिक विकास तथा सामाजिक प्रकृति के बीच अस्तित्व में आए नए संबंधों से ज़्यादा महत्व देने पर तुले हुए थे, लेकिन समस्याओं को बढ़ चढ़कर पढ़ाया गया। बहुसांस्कृतिक दुनिया की नगरीय अनुभवों की विविधता को अतः सामाजिक विज्ञान ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी। दिन प्रतिदिन की जिंदगी और नगरीय प्रक्रियाएं दोनों के संगठन में राज्य के व्यापक हस्तक्षेप तथा सामाजिक जन सुविधाओं का नियंत्रण प्रमुख था। दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों नगरीय समाजशास्त्र की प्राकृतिक संभावनाएं। इसमें क्या दिया गया है, समुदाय। समुदाय के अनेक अर्थ है दोस्तों। कभी कभी यह सामान्य जन बसावट के लिए इस्तेमाल होते हैं तथा किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले सभी लोगों के लिए इस्तेमाल किया होता है। प्राय यह शब्द किसी स्थान विशेष तथा उसके निवासियों से भी आगे का अर्थ होता है। उदाहरण के लिए डेविस इस बात पर जोर देते हैं कि समुदाय का अर्थ सामाजिक पूर्णता है। इसके अनुसार समुदाय शब्द की व्याख्या सभी लक्षण विद्यमान होते हैं। यह एक छोटा स्थानीय सामाजिक समूह होता है जो एक पूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करता है। मैक आइवर तथा पेज के अनुसार क्या व्याख्या की, वे इस संबंध पर अधिक जोर देते हैं कि सामाजिक संगठन पर कम समुदाय की मौलिक कसौटी यह है कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संदर्भ मौजूद रहते हैं। सभी प्रकार के सामाजिक दोस्तों, जैसे परिवार में क्या चल रहा है, क्या कार्य चल रहा है, किस तरह लोग पलायन कर रहे हैं, क्या रोजगार है, इस तरह की बात पर ये आगे दोस्तों पढ़ लेना आप। इसमें कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई दोस्तों। अब अगली वीडियो में हम इसकी दूसरी यूनिट शुरू करेंगे, नगरीकरण एवं नगरवाद दोस्तों।